दोस्तों, चंद्रयान 3 के बाद एक बार फिर इसरो ने लॉन्च किया अपना सबसे बड़ा मिशन। सबसे शक्तिशाली जहाज को समुद्र में उतारकर भी इसरो को नहीं रोक पाया चीन। सिंगापुर, इजराइल और इसरो की तिगड़ी ने कर दिया कमाल। एक साथ लॉन्च की 7 सैटेलाइट। दोस्तों, चंद्रयान 3 के सफल लॉन्च के बाद इसरो जहां नासा, चीन और कोरिया के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, वहीं दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज के लिए इसरो एक उम्मीद की किरण की तरह उभर कर सामने आया है। क्योंकि जहां अमेरिका और चीन किसी भी देश की सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए लाखों रुपए की डिमांड करते हैं, वहीं इसरो ने ये काम कुछ करोड़ रुपए में करके देने की काबिलियत रखता है। शायद इसलिए तो सिर्फ 615 करोड़ रुपए के बजट में इसरो ने चंद्रयान 3 जैसे इस बड़े मिशन को लॉन्च करके दिखाया। अब इसरो की तरफ से एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जिसे सुनकर आप खुशी से झूम उठेंगे, क्योंकि इस बार इसरो ने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि सिंगापुर की भी किस्मत बदल कर रख दी है। तो क्या थे ये मिशन और कैसे लॉन्च की इसरो ने 7 सैटेलाइट एक साथ? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, साल 2023 इसरो के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि इस साल इसरो अंतरिक्ष में एक के बाद एक कीर्तिमान रच रहा है। देखिए, पहले तो इसरो ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया, जिसके बाद अपडेट आया कि इसरो 30 जुलाई के दिन सुबह 6:30 बजे सिंगापुर के जासूस सैटेलाइट DSSAR के साथ साथ 6 और सैटेलाइट का पूरा पैकेज अंतरिक्ष में भेजने वाला है, जिसे हम 7 सिस्टर्स कह पुकार रहे हैं। फिर इसरो ने जानकारी दी कि उन्होंने अपना सूर्ययान यानी आदित्य L1 की टेस्टिंग भी पूरी कर ली है, जिसे 26 अगस्त के दिन लॉन्च किया जाना है। और अगले ही दिन इसरो ने यह भी बताया कि उन्होंने अपने गगनयान की टेस्टिंग भी पूरी कर ली है। दरअसल दोस्तों, गगनयान भारत द्वारा बनाया गया पहला स्पेस क्राफ्ट है, जिसमें इंडियन एस्ट्रोनॉट को बिठाकर अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। और जल्द ही इसरो सबसे पहले टेस्टिंग के लिए इसमें रोबोट बिठाकर इसे अंतरिक्ष में भेजने के बारे में सोच रहा है। और अब इसरो की तरफ से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि इसरो के श्रीहरिकोटा में स्थित अपने सतीश धवन स्पेस सेंटर में PSLV C56 रॉकेट के साथ अंतरिक्ष की 7 सैटेलाइट यानी कि 7 बहनों को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। जी हां, आपने सही सुना, ये सभी सैटेलाइट भारत के बाहुबली PSLV रॉकेट पर सवार होकर अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक पहुंच गई हैं और इसरो के वैज्ञानिकों ने इन्हें अपनी सही कक्षा में छोड़ दिया है। और दोस्तों, अब चाइना द्वारा अपने विशालकाय ट्रैकिंग जहाज को भेजकर भी हिंद महासागर में सिंगापुर का कुछ नहीं बिगाड़ पाया है। खैर, ये 7 सैटेलाइट कौन कौन सी हैं बताते हैं आपको, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि किसी भी देश को सैटेलाइट की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो इन दिनों टीवी, इंटरनेट और सेलुलर नेटवर्क जैसे कम्युनिकेशन सिग्नल्स के लिए हर देश को अपने सैटेलाइट की जरूरत पड़ती है। वहीं अपने देश में घुसपैठ पर कड़ी निगरानी रखने के लिए सैटेलाइट एक आवश्यक उपकरण बन गया है, क्योंकि पूरी दुनिया पर निगरानी रखने के लिए यह सैटेलाइट एक आवश्यक उपकरण है और इसे कोई भी सरहद नहीं रोक सकती। ऐसे में हर देश अपने बॉर्डर की रक्षा के लिए अंतरिक्ष में सैटेलाइट तैनात करने की जद्दोजहद में लगा हुआ है, ताकि जब भी पड़ोसी देश घुसपैठ करने की कोशिश करे, उन्हें उसी वक्त पता चल पाए। इन्हीं कारणों की वजह से अंतरिक्ष में सैटेलाइट का एक जाल बना हुआ है, जिसमें इस वक्त 8,261 सैटेलाइट पृथ्वी के चक्कर काट रहे हैं, जिनमें से करीब 4800 सैटेलाइट एक्टिव कंडीशन में 24 घंटे 365 दिन अपना काम कर रही हैं। चलो दोस्तों, अब बाहुबली PSLV के साथ अंतरिक्ष में पहुंची इन सैटेलाइट के बारे में जान लेते हैं। तो इस मिशन में सबसे बड़ी और जरूरी सैटेलाइट जिसे इसरो ने लॉन्च किया है, वो है सिंगापुर की जासूस सैटेलाइट DSSAR। इसके साथ आर्थिक और रणनीतिक दोनों तरीके से भारत ने अपना दांव खेला। जैसे कि आपको पहले बताया कि किसी भी देश को घुसपैठ से बचने के लिए अपनी सरहद पर निगरानी रखनी पड़ती है, और सिंगापुर ने भी अपनी समुद्री सरहद की निगरानी के लिए सैटेलाइट को डिजाइन किया है। क्योंकि दोस्तों, कई लंबे समय से चीन और कई और देश सिंगापुर में अपने जहाजों की घुसपैठ करवा देते थे। इन जहाजों में अपने मछुआरों को भेज देते थे और दादागिरी करते थे, लेकिन सतह से कई किलोमीटर दूर समुद्र के हर कोने में निगरानी रखना मुमकिन नहीं है। इसलिए सिंगापुर सरकार और वहां की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी ST इंजीनियरिंग ने इस विशालकाय सैटेलाइट DSSAR पर ऐसी टेक्नोलॉजी लगाई है, जिसके जरिए सिंगापुर का डिफेंस सिस्टम अपनी सरहद के रियल टाइम हाई डेफिनेशन इमेज देख पाएगा और घुसपैठ को रोक पाएगा।
यानी कि सैटेलाइट की मदद से सिंगापुर अपने सबसे बड़े दुश्मन चीन पर दिन रात निगरानी रखने, साथ ही साथ चीन की कमर तोड़ने का काम भी करेगा। अब दोस्तों, यहाँ भारत ने किस तरह से अपना हुक्म का पत्ता फेंका, आइए बताते हैं। जैसा कि आप सब भी जानते हैं कि चीन भारत का भी दुश्मन है और सिंगापुर के साथ भारत ने काफी अच्छे रिश्ते रखे हैं। यहाँ तक कि सिंगापुर और भारत देश अपने डिफेंस सिस्टम डेटा को भी एक दूसरे के साथ साझा करते हैं ताकि सरहद पर सुरक्षा बनाई रखी जा सके, और इस सैटेलाइट का एक्सेस भी भारत को मिलने वाला है। ऐसे में सिंगापुर को भारत ने सजेस्ट किया है कि आप इस सैटेलाइट पर सिंथेटिक आर्चर रडार भी लगा लीजिए, जिससे आप 1 मीटर की रेजोल्यूशन की हाई क्वालिटी इमेज क्लियर कर पाएंगे और ये किसी भी मौसम में दिन रात बिना किसी दिक्कत के काम करता रहेगा। दोस्तों, सिंगापुर भी इस बात को मान गया, लेकिन फिर उन्होंने ये कहा कि हमें बनाना नहीं आता। तभी भारत ने अपना एक और पत्ता फेंका और कहा कि ये रडार बनाने में इजराइल एक्सपर्ट है, जो कि हमारा दोस्त है, इसलिए हम इजराइल से सिंथेटिक आर्चर रडार बनाकर देंगे। और इस तरह से भारत के रेफरेंस से मिले बिजनेस से इजराइल भी खुश हो गया और सिंगापुर की सैटेलाइट भी और ज्यादा पावरफुल हो गई और बेचारा चीन अपने आंसू पोंछता रह गया। दोस्तों, PSLV रॉकेट के जरिए इसरो ने सिंगापुर के 360 किलोग्राम वजन वाले भीमकाई जासूस सैटेलाइट को नियर इक्वेटोरियल ऑर्बिटोरियल में 5 डिग्री के एंगल पर जाकर छोड़ दिया है, जो कि धरती की सतह से करीब 235 किलोमीटर ऊंचाई पर है। लेकिन अब आपके दिमाग में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि जब इसरो को DSSAR जैसा बड़ा प्रोजेक्ट मिला था, तो फिर भारत ने PSLV F6 मिशन में 6 और सैटेलाइट को भला क्यों शामिल किया। तो बता दें कि इसरो दुनिया की ऐसी इकलौती कंपनी है जो बजट फ्रेंडली है। हम भारतीयों के खून में ही किसी न किसी तरह से जुगाड़ लगाकर मिशन की कॉस्ट को कम करना होता है। इसलिए इसरो ने सोचा कि जब हमारा रॉकेट ऊपर जा ही रहा है तो उसमें पेलोड की जगह भी है, तो क्यों ना हम इसमें जरूरी सैटेलाइट को भी इसी के साथ भेजें। इसी सोच के साथ इसरो ने सिंगापुर से बात की और 6 कम वजनी सैटेलाइट को भी मिशन के साथ जोड़ दिया, जिसमें पहली है 23 किलोग्राम वाली वेलोक्स AM सैटेलाइट, दूसरी है एटमॉस्फेरिक कॉपलिंग एंड डायनेमिक्स एक्सप्लोरर यानी ऑर्किड सैटेलाइट, जो कि एक छोटी सी एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट है जो पृथ्वी के वातावरण की स्टडी करेगी। तीसरी है स्कूप 2, जिसका पहला वर्जन पहले से ही अंतरिक्ष में मौजूद है और इस दूसरे वर्जन में सोलर स्पेक्ट्रल सेंसर, अर्थ इमेजिंग कैमरा और सोलर पैनल लगे हुए हैं। यह बहुत ही छोटी यानी कि 4 किलोग्राम की सैटेलाइट है। चौथी है न्यूलॉन। ये नैनो सैटेलाइट दुनिया में किसी भी इलाके में IoT यानी कि इंटरनेट ऑन थिंग्स कनेक्टिविटी पहुंचाने के लिए डिजाइन की गई है। ये तो फिलहाल एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ ही डिवाइस तक कनेक्टिविटी पहुंचाएगी, लेकिन एक बार इस प्रोजेक्ट में सफलता मिलने के बाद इसरो बड़ी न्यूलॉन सैटेलाइट को भी लॉन्च करेगा। पांचवी है क्लासिया 2। ये एक नैनो सैटेलाइट है जिसे पृथ्वी की लो ऑर्बिट में छोड़ा गया है। छठवीं है 12.8 किलोग्राम वजनी और 2 स्ट्रैडर सैटेलाइट, जिसे इसरो ने दुनिया के अन्य देशों के साथ कोलैबोरेशन करके बनाया है। हालांकि इस सीक्रेट सैटेलाइट के बारे में अभी ज्यादा जानकारी तो नहीं है, इसे गुप्त रखा गया है। इस तरह से दोस्तों, इसरो ने विशालकाय DSSAR और 6 छोटी सैटेलाइट को एक साथ अंतरिक्ष में ले जाकर छोड़ दिया है। दोस्तों, बता दें कि इन सैटेलाइट को अंतरिक्ष में ले जाने वाला इसरो का PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कंप्लीटली कस्टमाइजेबल रॉकेट है, यानी इसे हर मिशन के मुताबिक कस्टमाइज किया जा सकता है। वहीं इसके जरिए अंतरिक्ष में पेलोड यानी स्पेसक्राफ्ट भेजना नासा और चीन के पास मौजूद रॉकेट के मुकाबले काफी ज्यादा किफायती है। इसलिए दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज अब अपने सैटेलाइट लॉन्च के लिए PSLV रॉकेट को चुनने के बारे में सोच रही है। इस तरह से चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लॉन्च करके PSLV रॉकेट अब दुनिया की नजरों में आ गया है और अब इस 7 सिस्टर्स के प्रोजेक्ट की तरह ही अन्य कई स्पेस लॉन्च प्रोजेक्ट पाने में भारत की सहायता कर रहा है, जिसे देखकर चीन और नासा एकदम बौखलाए हुए हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इन 7 सिस्टर के लॉन्च के लिए कमेंट्स बॉक्स में बधाइयां जरूर दें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, चंद्रयान 3 के बाद एक बार फिर इसरो ने लॉन्च किया अपना